दिया। शुक्राचार्य को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उनको लगा कि अब असुरों का भला नहीं, जो ऐसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करने पर तुल गए हैं। उन्होंने कच्छ को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र पढ़ा और पुकार कर बोले, वत्स आ जाओ। उनके पुकारते ही कच्छ जीवित हो उठा और आचार्य के पेट के अंदर से ही बोला, भगवान मेरा दंडवत स्वीकार करें। अपने पेट के भीतर से कच्छ को बोलते सुनकर शुक्राचार्य बड़े ही विस्मित हो गए और पूछा, हे ब्रह्मचारी, मेरे पेट के अंदर तुम कैसे पहुंचे? क्या यह भी असुरों की ही करतूत है? क्रोध के मारे शुक्राचार्य के ओठ फड़फड़ाने लगे। कच्छ ने शुक्राचार्य को पेट के अंदर से ही सारी बातें बता दी। महानुभाव तपोनिधि तथा असीम महिमा वाले शुक्राचार्य को जब यह ज्ञात हुआ कि मदिरा पान के कारण ही धोखे में उनसे यह अनर्थ हो गया, तो उन्होंने अपने ही ऊपर बड़ा क्रोध आया। तत्काल ही मनुष्य मात्र की भलाई के लिए यह अनुभव वाणी उनके मुंह से निकल पड़ी, जो मंदबुद्धि अपनी नासमझी के कारण मदिरा पान पीता है, धर्म उसी क्षण उसका साथ छोड़ देता है। वह सभी की निंदा और अवज्ञा का पात्र बन जाता है। यह मेरा निश्चित मत है। लोग आज से इस बात को शास्त्र मान ले और इसी पर चले। इसके बाद शुक्राचार्य ने शांत होकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, यदि कच्छ को पुनर्जीवित करता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे मेरे पेट चीरकर बाहर निकलना होगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर देवयानी रो पड़ी। आंसू बहाती हुई बोली, अब मैं क्या करूं? कच्छ के दूर जाने का दुख मुझे आग की तरह जला देगा और आपकी मृत्यु के बाद तो मैं जीवित रह ही ना सकूंगी। हे भगवान, मैं तो दोनों तरफ से फंस गई हूँ। शुक्राचार्य कुछ देर सोचते रहे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि बात क्या है। वह कच्छ से बोले, बृहस्पति पुत्र, तुम्हारे यहाँ आने का रहस्य मेरी समझ में आ गया है। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवयानी के लिए तुम्हें पुनर्जीवित ही होना पड़ेगा, साथ ही मुझे भी जीवित रहना होगा। इसका केवल एक ही उपाय है, वह यह है कि मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा दूंगा। तुम मेरे पेट के अंदर ही वह सीख लो और फिर मेरा पेट चीरकर बाहर निकलो। उसके बाद उसी विद्या से तुम मुझे पुनर्जीवित कर देना। कच्छ के मन की मुराद पूरी हो गई। उसने शुक्राचार्य के कहे अनुसार संजीवनी विद्या सीख ली और पूर्णिमा के चंद्र की भांति आचार्य का पेट चीरकर निकल आया।